अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, 1.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, रैशनलाइज करना है हमने नंबरों को। लेकिन इससे पहले इसके कुछ छोटे छोटे से असूल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप आ जाएँ अपने पेज नंबर 11 पर अपनी बुक के। यहाँ पे आपको लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइस दिए हुए हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल क्या है हमारे पास? रेडिकल क्या होता है? जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम होती है, ठीक है, जिसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर ए बी दिया हुआ है, इसके बाहर एन है, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं। पावर दोनों के साथ अलग स्क्वायर रूट के साथ आ सकती है। अब सेकंड में ए ओवर बी है, बाहर पावर एन है, ये भी अलग करके लिख सकते हैं। यानी कि पावर को आप अलग दोनों के साथ लिख सकते हैं, लाजमी नहीं एक में ही लिखें। इस तरह एन बाहर है स्क्वायर रूट के, ए एम अंदर है। अब पावर ब्रैकेट के बाहर भी आ सकती है और पावर ब्रैकेट के अंदर भी आ गई है, क्योंकि पावर का काम है कि उसने बेस के साथ मल्टीप्लाई होना है या बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। वाले को देखते हैं, इसमें पावर 1/n लिखी हुई है। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे क्योंकि n दी हुई है, तो इस वक्त यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू है n। इसको हमने लिख दिया 1/n। n आपका बाहर आ गया, n के साथ आपका कट जाएगा, तो आपके पास a सिंपल रह जाएगा। ठीक है, पावर आपस में कटिंग भी होती हैं, अगर वो कट हो रही हैं तो हम उनको काट देते हैं। नेक्स्ट लॉज की तरफ आ जाए, इंडाइसिस की तरफ, कि अगर दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेस सेम है, तो बेस को एक दफ़ा आप लिखेंगे और पावर जो सी हैं मल्टीप्लाई वाली ऊपर प्लस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई वाली पावर हमेशा प्लस के साइन के साथ हम लिखते हैं। सेकंड लॉ है आपका ए एम एन। अब ये दोनों पावर हैं, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। थर्ड पे आते हैं, ए बी ब्रैकेट के बाहर है एन। अब ए बी ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी रकम है वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। फोर्थ लॉ है आपका ए ओवर बी, ब्रैकेट के बाहर है एन, ब्रैकेट के अंदर चाहे एक रकम है चाहे दो रकमें हैं, एन उन दोनों के साथ आएगा। ब्रैकेट आप खोलेंगे तो एन ए के ऊपर भी आ जाएगा और एन बी के ऊपर भी आ जाएगा। ये लॉ है आपके पास, ए की पावर एम है और नीचे ए की पावर एन है, दोनों पावर्स हैं। ठीक है, ए हम एक दफ़ा लिख देंगे और नीचे वाला एन आपका ऊपर आके माइनस होगा। ये इसका असूल है। ठीक है, ये इसका एक रूल है कि डिवाइड वाली रकम हमने ऊपर ला के माइनस में लिखनी है। जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि जो दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको हम प्लस में लिखते हैं। इसी तरह डिवाइड का रूल है कि डिवाइड वाली रकम को हम माइनस में हमेशा लिखते हैं। सिक्स रूल भी समझ लेते हैं। सिक्स रूल है, ए की पावर 0 इज इक्वल 1 है। जब बेस की पावर 0 हो तो हम उसको हमेशा 1 के इक्वलेंट कंसीडर करते हैं, चाहे यहाँ पे 7 के ऊपर 0 हो, 5 के ऊपर 0 हो, एच के ऊपर 0, किसी भी चीज़ के ऊपर 0, तो उसको हम 1 के बराबर कंसिडर करेंगे, उसकी जगह हम 1 लिख देंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपका ये है रैशनलाइज द डेनोमीटर। ठीक है, नीचे वाली रकम को उसने क्या रैशनलाइज करें, उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक आपको थोड़ा सा एक असूल और समझना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये सर्ड का रूल है। इसमें एग्जाम्पल देखें, उसने दिया हुआ है कि 5 जो सा है ये सर्ड है, लेकिन 9 सर्ड नहीं है। इसमें 5 क्यों सर्ड है? क्योंकि 5 को आप जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये उसके साथ कट नहीं होता। लेकिन 9 का आप वो लेंगे ना, 3 × 3 करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, वो 2 स्क्वायर रूट वाले 1/2 से कट हो जाएगा। इस वजह से 9 आपका सर्ड नहीं है। 2 आप ले सकते हैं, 2 आपका सर्ड। इसीलिए डेफिनेशन में भी इन्होंने लिखा है द रेडिकल एन स्क्वायर रूट ए इज़ रैशनल। 7 रैशनल है, 2 रैशनल है, 11 रैशनल है और ये सर्ड्स हैं, बट पाए नहीं है, क्योंकि ये खुद पाए की वैल्यू आपको पता है 7/22 होती है। ई नहीं है, आर नोट सर्ड्स, ये सर्ड्स नहीं है। ठीक है, इसका एक ये आप देखें रिमेंबर में भी दिया हुआ, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा एक दफ़ा आपको रिवीजन करा दूं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह आसान हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड इज़ रैशनल नंबर। 2 कॉन्जुगेट कैसे हैं? जैसे स्क्वायर रूट 3 + 5, इसको आप माइनस में लिखेंगे, 3 + 5 स्क्वायर रूट में लिखे तो वो आपका आ जाएगा कॉन्जुगेट। स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 7 को आप स्क्वायर रूट 2 - स्क्वायर रूट 7 लिखेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। देखें जैसे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ए + बी को माइनस में करेंगे तो ये इसके कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों के आपस के एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। अभी शायद आपको मुश्किल लग रहा हो या समझ ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज हमने डिनोमीटर को करना है। डिनोमीटर होता है नीचे वाला, नीचे वाला जो आपका है
3 अंडर स्क्वायर में स्क्वायर रूट में जो 3 है इसका स्क्वायर रूट आपने ख़त्म करना है, ये नीचे वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है। तो जैसे अभी हमने आपकी वो टिप में मैंने आपको रिमेंबर में पढ़ाया कि कॉन्जुगेट क्या होता है, जो दो वैल्यू के दरमियान साइन है, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, उसको हम चेंज कर देंगे जब दोबारा हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये नीचे देखें, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है ना, इसको जब आपने 2 टाइम लिखना है तो इसको हमने माइनस कर देना है और दोनों दफ़ा ऊपर और नीचे हमने इसको माइनस ही करके लिखना है। 4 + 3 था ना, तो 4 - 3 स्क्वायर रूट में लिख लेना है। कम आपकी वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ इनके हम कॉन्जुगेट करते हुए साइन चेंज करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई होगी। अब 13 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, ठीक है, और नीचे वाले को हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 13 ब्रैकेट के अंदर 4 - 3 आ गया। ये गलती से मैंने 13 लिख दिया था इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है। ये 3 है आपका, और नीचे 4 प्लस माइनस माइनस और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के बाहर हम स्केयर ले लेंगे। दो रकमें सेम है इसलिए इनके बाहर स्केयर आ गया। अब स्केयर स्केयर रूट से कट गया, क्योंकि स्केयर रूट की वैल्यू है 1/2, ये 2 से कट जाती है इसलिए यहाँ पे स्केयर रूट से कट गया। 3 ऊपर वाली वैल्यू आपकी वैसे ही आ जाएगी 13, 4 - 3, 4 4 दा 16 माइनस 3 स्केयर रूट का कट गया था इसलिए 3 नीचे वैसे आ गया, सादा 3 आ गया। 16 में से 3 को माइनस कर दें तो आपके पास बच जाएगा 13। ये 13 ऊपर वाले 13 से आपका कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 4 - स्केयर रूट 3, 4 - स्केयर रूट 3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5/3। इसके नीचे सिर्फ एक डिजिट है, अंडर स्क्वायर 3 है, स्क्वायर रूट में सिर्फ 3 है, इस वजह से इसका कॉन्जुगेट तो नहीं ले सकते, लेकिन 3 को हम 2 टाइम लिख देंगे, ठीक है। ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे ताकि ये ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई होए और नीचे वाला जो हमने डिनोमीटर का ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ना, ये हमारा ख़त्म हो जाए। अब हमने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ गया, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सेम रकम है इसलिए इसके बाहर हमने स्क्वायर लिख दिया ताकि ये वाला जो स्क्वायर है हमारे स्क्वायर रूट के साथ कट जाए, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट जाए, दोनों वैल्यू सेम थी ना 3 3, इसी तरह अगर 7 7 भी होता तो हम उसके बाहर स्क्वायर ले लेते। ये मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए इसके बाहर स्क्वायर आया। अब स्क्वायर रूट जो सा है बाहर वाले 2 के साथ कट जाएगा तो आपके पास नीचे सिंपल 3 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू में जो 3 है ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 वाला भी है, ये भी बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 15। तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15/3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं, वो भी सेम वैसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 का आपने 2 दफ़ा लिख लेना है ऊपर नीचे करके, क्योंकि इसके साथ भी कोई वैल्यू माइनस प्लस की नहीं है इसलिए एक दफ़ा ही हमने इसको लिख लिया है। जैसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था वैसे ही ये जो 5 है ये आपका ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला 5 नीचे वाली रकम से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली रकम को आपने ब्रैकेट में करके बाहर 2 लिख लेना है, क्योंकि साइड्स पे 5 सेम आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम 2 ले लेते हैं और ये 2 जो है स्क्वायर रूट के साथ आपका कट जाएगा। अब आपके पास ऊपर है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 - 1/5 आपके आ गया। आपका ब्रैकेट के बाहर वाला जो 5 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 दा 10 कर देगा, माइनस स्क्वायर रूट वाला 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 5 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और नीचे भी ओवर में 5 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आ रहा है कंजुगेट का असूल वैसे ही आ रहा है, प्लस का साइन है, नीचे वाला साइन हम चेंज करके लिखेंगे दोनों दफ़ा और माइनस में आ जाएगा। नीचे वाला प्लस का साइन माइनस में दोनों दफ़ा चेंज होके हमारा आ जाएगा। 6 - 4 अंडर स्क्वायर 2, 6 - 4 अंडर स्क्वायर 2, ठीक है, दोनों सेम है इसलिए हम इनको एक दफ़ा लिख के ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देंगे। इसमें फार्मूला यूज़ होगा, बहुत से बच्चों को ये वाला फार्मूला आता होगा, a - b होल स्क्वायर। ये देखें a - b होल स्क्वायर वैसे ही सेम आ रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे दोनों वैल्यू जब सेम हो तो हम उनको ब्रैकेट के बाहर 2 करके लिख देते हैं। 6 मैंने ए लिख दिया है, -4 अंडर स्क्वायर 2 मैंने बी लिख दिया है। 6 स्क्वायर ए स्क्वायर -4 अंडर स्क्वायर 2 बी स्क्वायर हो गया, इसलिए इसके बाहर 2 लिख दिया, -2 फार्मूले का आ गया, 6 ए की जगह आ गया और बी हमारे पास था 4 अंडर स्क्वायर 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे वो लिख दिया। तो फार्मूला हमने ये खोल के क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे वालों को हमने अलग-अलग स्केल में ले लेना है। 6 6 का स्केल ले लिया, सेम रकम में है, प्लस माइनस माइनस 4 4 का आपने स्केल ले लिया।
तो आपके पास 4 के बाहर भी 2 आ गया। 6 आपके पास आ गया 36, माइनस का निशान वैसे ही आएगा 4 16, 2 स्क्वायर रूट के साथ आपका कट गया। ठीक है, ये कटने के बाद 2 सिंपल आपका नीचे वैसे ही उतर आया। नीचे वाली सोल्व करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 36। ये 36 आ गया हमारा, प्लस का साइन वैसे 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। स्क्वायर रूट में 2 है इसलिए ये बाहर वाले 2 के साथ, पावर वाले 2 के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपके पास आएगा 2 माइनस 48। 2 6 12, 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। ये तीनों रकमें सेम है इसलिए आपस में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन स्क्वायर रूट क्योंकि सेम नहीं है तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 36 नीचे आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 32। 36 की वैल्यू वैसे ही आ गई, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 36 में से माइनस 32 किया तो 4 आ गया। 36 प्लस 32 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 68, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 4 है ना, तो इस वजह से हमने बाहर ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से 4 कॉमन ले लेना है कि 4 के टेबल में ये दोनों वैल्यू कहाँ आ रही हैं, ताकि नीचे वाला हमारा 4 ख़त्म हो जाए, क्योंकि बेसिकली हमने काम तो नीचे पे करना है ना, नीचे हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने देखा तो 4 के टेबल में 17 पे आ रहा था 68, माइनस इसी तरह 4 के टेबल पर आ रहा था 12 पे 48, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहने देंगे। 4 को 4 से काट दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर स्क्वायर 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ही ईजी है। अंडर स्क्वायर 3 माइनस अंडर स्क्वायर 2 अंडर स्क्वायर 3 प्लस अंडर स्क्वायर 2। यहाँ भी प्लस को हमने 2 दफ़ा क्या करना है, कंजुगेट करने के लिए इसको माइनस में लिख देना है। प्लस का साइन नीचे वाले का था इसलिए ऊपर वाली दोनों रकमों का माइनस का निशान आया है। दोनों ऊपर वाली रकमें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या लेंगे हम बाहर, स्केयर ले लेंगे। इन दोनों को लिख के इनके बाहर हमने ले लेना है स्केयर, और स्केयर का फार्मूला हमने इनके साथ खोल लेना है। ठीक है, दोनों रकमें सेम थी, साइन सेम था, इसलिए फार्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्केयर। ए माइनस बी होल स्केयर, ये ए है ये बी है, तो आपके पास 3a स्केयर, ये ए आ गया, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ आपको ईजी हो जाए कि ये ए स्केयर था, प्लस ये बी स्केयर हो गया, माइनस क्योंकि माइनस का फार्मूला खुलना है 2a और b। ठीक है, 2 फार्मूले का भी मैंने आपके पास लिख दिया, यही 2 नीचे हमने उतारा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसका होल स्केयर का फार्मूला खोल दिया। डिनोमिनेटर वाली रकमें देख लेते हैं। 3 अंडर स्केयर सेम है इसलिए बाहर 2 लिख लिया, प्लस माइनस 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 का निशान आ गया। 2 अंडर स्केयर सेम है इसलिए इसका भी हमने स्केयर ले लिया। अब देखते हैं, ये स्क्वायर रूट के साथ 2 बाहर वाला कट जाएगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला 2 है ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, मैंने पहले भी कहा, इसका भी स्क्वायर रूट 2 के साथ कट गया क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। ये स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, और -2 इनके साथ वैसे ही उतार लेंगे हम। अब यहाँ पे 3 आ गया, प्लस 2 आ गया, -2 अंडर स्क्वायर 6। डेनोमीटर की भी कर लेते हैं, इनके भी स्क्वायर रूट काट देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2 से कट गया, इसका स्क्वायर रूट 2 से कट गया, तो आपके पास 3 - 2 बचा, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। ऊपर वाले में 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, -2 अंडर स्क्वायर 6, तो ये आपका इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 अंडर स्क्वायर 3 ओवर अंडर स्क्वायर 7 प्लस अंडर स्क्वायर 5। ठीक है, प्लस का निशान वैसे ही है, नीचे वाले के साथ प्लस का साइन है, चेंज कर दें, माइनस का 2 दफ़ा लिख दें, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 4 अंडर स्क्वायर 3 ब्रैकेट में अंडर स्क्वायर 7 माइनस 5। नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 7 का स्क्वायर ले लें, नीचे दोनों सेम रकमें हैं, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 का स्क्वायर ले लें, वो भी आ गया 4 अंडर स्क्वायर 3 अंडर स्क्वायर 7 माइनस अंडर स्क्वायर 5। 7 का 2 अंडर स्क्वायर से कट गया, 5 का 2 अंडर स्क्वायर से कट गया, 7 माइनस 5 आपके पास आ गया, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 इस 4 के साथ कट गया तो 2 1 2 2 2 4 हो गया आपके पास। तो आपके पास आया है 2 अंडर स्क्वायर 3 अंडर स्क्वायर 7 माइनस अंडर स्क्वायर 5। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे कि भाई हमने पिछले क्वेश्चन में तो अंडर स्क्वायर की रकमों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई किया था जैसे कि मैंने किया था, पर इसको काट दिया। यहाँ पे ये 3 अंडर स्क्वायर अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप देखें लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो उनके बाहर 2 नहीं था, उनके साथ कोई दूसरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर अंडर स्क्वायर अकेला था, इस वजह से वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन यहाँ पे इसके साथ 2 भी है, अंडर स्क्वायर 3 के साथ 2 भी लिखा हुआ है, इस वजह से इसको हम अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर अभी तक चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए।